स्टाफ भी बहुत परेशान रहता है एक तरीके से, तो सबको एक सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। नौगांव कोलकाता में हुई घटना को लेकर समाज सेवियों ने निकाला कैंडल मार्च। नौगांव कोठी चौराहे पर दिवंगत डॉक्टर को दी गई श्रद्धांजलि। सभी वर्ग के समाजसेवी एवं राजनीतिक दलों के नेताओं सहित अस्पताल स्टाफ ने कैंडल मार्च में शामिल होकर दी श्रद्धांजलि। नौगांव अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर आयुषी खरे बोली, कोलकाता में तो अपने अस्पताल कैंपस में भी नाइट ड्यूटी के दौरान खुद को करती हूँ असुरक्षित महसूस। डॉक्टर आयुषी खरे ने कहा, हमारी कोई सुध लेने वाला नहीं, अस्पताल स्टाफ ही रहता है सहारा। नाइट ड्यूटी में अपनी कार में सोना पड़ता है, अस्पताल में रहती हूँ असुरक्षित। कोलकाता की घटना को लेकर आप क्या कहना चाहती है? एक डॉक्टर इस दुनिया में अब नहीं रही है, क्या कहना चाहती हैं? ये बहुत दुखद बात है कि वो एक फीमेल डॉक्टर जो अपनी ड्यूटी पे गई हुई थी, हम डेली 36 घंटे से वो अपनी नाइट ड्यूटी पे थी। मैं डेली रेडी होके सिर्फ अपने अस्पताल आती हूँ ताकि मैं लोगों को एक अच्छे से ट्रीट कर पाऊँ, लेकिन जब मुझे वहाँ जाके इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है तो मेरे साथ प्रॉब्लम्स होती हैं डे टू डे। तो उन चीज़ों के लिए कोई भी नहीं मेरे पास खड़ा रहता, वो सब मुझे खुद अकेले करना पड़ता है। कोई सिक्योरिटी मेरे पास नहीं है कि कोई मैं किसी से बोल सकूं कि आप भैया आप यहाँ पे खड़े रहिए, आप एक एक करके पेशेंट भी, मैं इतना भी नहीं कर सकती। ये तो बड़े लेवल पे घटना हुई है, छोटे स्तर पे PHC CHC पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। डॉक्टर के साथ सिर्फ और सिर्फ स्टाफ, नर्स और सिर्फ एक वार्ड बॉय, बस इतना ही है। इसके अलावा कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आके इस चीज़ में हमारी मदद कर सके कि कल के दिन अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो उनसे हम बोल सके कि आप, कोई पुलिस बल हमारे यहाँ मौजूद नहीं रहता है जो कि होना चाहिए। तो मैं बस यही मांग करती हूँ कि आगे इस चीज़ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दिया जाए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मेरी नाइट ड्यूटी रहती है तो मुझे जो परेशानियाँ आती हैं उसके चलते हुए कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। मेरे ऊपर जो मेरे से वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं वो भी, कोई भी मेरे साथ खड़ा नहीं रहता है। एक बार कोई आके नहीं पूछता है कि मैडम आपको रात में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ड्यूटी करते हो, जो कि मैं अपने CHC नौगांव में सिर्फ एक अकेली महिला डॉक्टर हूँ जिसने नाइट ड्यूटी की है। मेरे अलावा और किसी भी महिला चिकित्सक ने नाइट ड्यूटी नहीं की है, तो जो दिक्कतें हुई है वो मैंने फेस की। तो क्या आप भी असुरक्षित महसूस करती हैं कि अस्पताल में नाइट के बाद? मैं इतना असुरक्षित फील करती हूँ कि नाइट ड्यूटी के दौरान मैं अपने अस्पताल कैंपस में नहीं सोई, मैं अपनी कार में सो के मैंने नाइट ड्यूटियाँ की। तो मैं इस चीज़ पे बोलना चाहूँगी कि कभी भी एक लड़की को, या मैं तो कहती हूँ लड़की लड़का उसमें कोई भेदभाव नहीं है, कभी भी किसी को इतना नहीं होना चाहिए कि वो इतना डरा हुआ बैठा रहे कि मेरे साथ किसी क्षण कुछ गलत हो सकता है। उसको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं अगर लोगों का अच्छा करने जा रहा हूँ तो मेरे साथ कुछ गलत ना हो, कम से कम कोई मेरे साथ बदतमीजी ना करे, कोई मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ ना बोले जिससे मुझे तकलीफ हो, क्योंकि हम कभी भी ऐसा नहीं करते हैं कि लोगों को तकलीफ दे, हम सिर्फ उनको अच्छा करने के लिए काम करते हैं। तो हम भी यही मांगते हैं। कोलकाता में अभी फीमेल डॉक्टर के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी हुई है, इस पर क्या कहना चाहती हैं आप? ये कुछ कहने वाली बात नहीं है मेरे हिसाब से। ये क्या कानून बनना चाहिए इसके लिए? कानून ये बनना चाहिए कि सारी जो महिला पुरुष जितने भी डॉक्टर हैं सबके लिए एक स्टाफ भी, इनफैक्ट मेरे यहाँ का स्टाफ भी बहुत परेशान रहता है एक तरीके से, तो सबको एक सिक्योरिटी मिलनी चाहिए कि जिसके चलते हुए वो बिना किसी डर के, बिना किसी प्रॉब्लम के इस चीज़ अपना काम कर पाए और जो रूटीन एक्टिविटी है वो अपने अच्छे से कर पाए। बस इतना ही मैं कहना चाहूँ। नौगांव की डॉक्टर आयुषी खरे के बयान पर स्थानीय समाज सेवियों ने दी प्रतिक्रिया। कहा, जल्द ही पुलिस एवं प्रशासन से मिलकर कराएंगे डॉक्टर की सुरक्षा का इंतजाम। दादा, कोलकाता में हुई घटना को लेकर आज कैंडल मार्च निकाला गया है, क्या कहना चाहते इतनी बड़ी घटना को लेकर? निश्चित रूप से ये बहुत ही विभत्स घटना है और हमारे देश को शर्मसार करने वाली घटना है। आज हम सभी लोग, शहर के लोग, आज मौमिता को श्रद्धांजलि देने आए थे यहाँ पर, और निश्चित रूप से इसकी जांच होना चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे हम सब कोलकाता की सरकार की मुख्यमंत्री कह रही है ये सब कहीं ना कहीं भाजपा का इसमें रोल है, इसमें क्या कहना चाहते हैं? वो खुद सड़कों पर निकल रही है इसके विरोध में। जो घटना हुई है निश्चित रूप में उसके लिए कोई ना कोई तो दोषी है, तो हमारी यही मांग है कि जिम्मेदार लोग उसके पकड़े जाएं जिनने चीज़ों को अंजाम दिया है, और उसकी जांच होना चाहिए और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। भाई साहब, आज कैंडल मार्च आप लोगों के द्वारा कोलकाता की घटना को लेकर निकाला गया है। इसके पहले निर्भया वाली केस में भी आप लोगों ने कैंडल मार्च निकाला था, क्या कहना चाहते हैं आप लोग?
ऐसी जो घटनाएं हुई ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं। इसमें हम सबको जागरूक होना पड़ेगा कि ऐसी इन जो दोषियों को सज़ा मिले, ये इतिहास लिख जाए और आगे ऐसी घटनाएं ना हो। इसका हम सब लोग प्रयास करेंगे और जागृत करेंगे लोगों को कि ऐसी घटनाएं ना हो पाएँ। आपकी भाजपा सरकार एक कानून ला रही है जल्द ही कि 6 घंटे के अंदर किसी भी मेडिकल ऑफिसर या डॉक्टर कर्मचारी के साथ कोई भी अभद्रता करता है, मारपीट करता है, कोई भी घटना घटित होती है XYZ, तो उस पर तत्काल FIR दर्ज की जाएगी। इस पर क्या कहना चाहते हैं? मोदी सरकार, हमारी सरकार जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वो संवेदनशील हैं। जो जनहित के मुद्दे हैं या जनहित की सुरक्षा के लिए संवेदनशील हैं, वो तत्काल निश्चित है। हम स्वागत करते हैं ऐसे कदम का मोदी जी का कि उन्होंने कितने जल्दी ऐसे कदम उठाने का प्रयास किया है। आपकी भाजपा शासन है मध्य प्रदेश में, तो वहीं नौगांव की डॉक्टर आयुषी खरे ने एक आरोप किया है कि वो सुरक्षित महसूस नहीं करती अपनी ड्यूटी के दौरान नाइट में। अब इस पर क्या पहल रहेगी आपकी? हम बातचीत करेंगे डॉक्टर आयुषी खरे जी से PMO साहब से कि उनकी नाइट में ड्यूटी कम से कम ना लगाई जाए। अगर नाइट में महिला ड्यूटी नहीं होगी तो फिर डिलीवरी टाइम महिलाओं को कैसे उपचार मिल पाएगा? अगर नाइट की ड्यूटी लगाई जाए तो कोई सुरक्षा या पुलिस सुरक्षा या कोई सुरक्षा के लिए गार्ड रखा जाए, ऐसा प्रयास करेंगे। तो आप लोग मतलब जल्द प्रयास इस पे करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। कोलकाता में हुई डॉक्टर की हत्या को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही बीभत्स घटना है। इसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से ये अपेक्षा करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाए और जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजाओ। और एक मैसेज भी जाए जो ऐसी घटना करते हैं महिलाओं के प्रति, डॉक्टरों के प्रति, उनमें ये संदेश जाना चाहिए कि इसका जो उनको सजा मिले, उससे ये संदेश जाए कि आगे ऐसी घटनाएं ना हो। ऐसा 2012 में भी एक केस हो चुका है, निर्भया केस। उसके बाद एक ये बहुत ही बीभत्स घटना हुई है। इसकी हम सब लोग कड़ी निंदा करते हैं और अपने स्थानीय नगर में हम ये अपेक्षा करते हैं कि जनता तक ये मैसेज पहुंचे कि आखिरकार ये घटना क्या हुई है और उसमें अधिक से अधिक लोग जुड़ें और सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं कि ये घटना जो हुई है इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और इसके खिलाफ बहुत ही कड़े नियम बने, जिससे आगे ये घटना कभी ना हो पाए। केंद्र सरकार कह रही है कि हम नया कानून बना रहे हैं, कोई भी मेडिकल ऑफिसर के साथ कोई भी घटना घटित होती है तो 6 घंटे में FIR दर्ज कराने का प्रावधान उत्पन्न किया है। क्या कहना चाहते हैं इस पर? उस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो संगठन है, जैसे कि अभी कल ही IMA ने एक कॉल ऑफ किया था, सारी इमरजेंसी सेवाएं चलाई थी, बाकी OPD बंद की थी, जिससे जनता को पता चल सके। अभी भी आधी जनता को ये पता नहीं, आधी क्या मैं कहता हूँ 60 से 70% जनता को ये पता नहीं है कि क्या हुआ है और किसके साथ हुआ है। निर्भया केस हुआ था, उसमें सारी जनता एक साथ आई थी, तो अपन एक सही मुकाम पर पहुंच पाए थे उस केस में। इस वाले केस में ये पता ही नहीं चल पा रहा है लोगों को कि क्या हुआ है, पता चले। और उसमें केंद्र सरकार अगर कोई नियम बना रही है तो उसमें संगठनों का बोले जो जमीन पे काम कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमारे साथ क्या दिक्कत होती है वो हम बता पाएं, उसके वो नियम कायदे कानून उस तरह से बने आगे, जिससे दिक्कत ना आए। एक और अंतिम सवाल, कोलकाता की सरकार की मुख्यमंत्री खुद अपनी ही सरकार के विरोध में सड़कों पर है, इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं डॉक्टरों की तरफ से ये मांग कर सकता हूँ कि सरकार किसी भी दल की हो, कोई भी हो, बस सरकार को ये सोचना है कि जो भी गलत हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई हो और जो हम कड़े से कड़े नियम बना सकते हैं वो आगे बनाए, जिससे ये आगे इन प्रकार की दुर्घटनाओं की फिर से पुनरावृत्ति ना हो। भाई साहब, कोलकाता की घटना को लेकर आप लोगों के द्वारा नगर में कैंडल मार्च निकाला गया, श्रद्धांजलि दी गई है, क्या कहना चाहते हैं? हम सभी नगरवासियों ने मिलकर आज हमारी बहन मोमिता के श्रद्धांजलि सभा स्वरूप में कैंडल मार्च निकाला है और उसको पुष्प अर्पित करके उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है भगवान से। और हम सभी लोग सरकार से ये मांग करते हैं कि जिस प्रकार से ये निर्मम घटना हुई है, उन सभी दोषियों को सरकार कड़ी से कड़ी सजा दे, उन्हें फांसी के तख्ते तक पहुँचाए। और हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से डॉक्टर हमारे लिए, हमारे देश में डॉक्टर भगवान के रूप में पूजे जाते हैं और माने जाते हैं, तो डॉक्टरों की सिक्योरिटी के लिए सरकार कोई कदम उठाए और डॉक्टरों को सिक्योरिटी प्रदान करे। बड़ा सवाल है कि कोलकाता की घटना को लेकर आप लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। नौगांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ महिला स्टाफ भी नाइट ड्यूटी के दौरान सुरक्षित महसूस नहीं करता है, अपनी कार में जाके सोना पड़ता है। इसके लिए आप लोग क्या जल्दी में कदम उठाएंगे? हम जल्द से जल्द जो हमारे स्थानीय जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं या जो हमारे सांसद जी हैं, हम उन लोगों से मांग करेंगे कि हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जो भी हमारी बहनें, महिलाएं या हमारी
माताएं बहनें जो भी स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हैं उनको सिक्योरिटी और सुरक्षा प्रदान की जाए, ये हम सभी लोग मांग करेंगे। पूर्व के स्वास्थ्य मंत्री ने चौकी की घोषणा की थी, आज दिनांक तक 3 साल बीतने के बाद चौकी की स्थापना नहीं हो पाई, क्या कमी मानते हैं इस पर? कमी इसमें हम ये इसकी हमें अभी कोई जानकारी नहीं है स्वास्थ्य विभाग की किस प्रकार से ये जो चौकी की मांग की थी किसने करी थी, और जिस प्रकार से आपने हमें बताया है तो हम ये अपने जो क्षेत्रीय नेता हैं उन सभी से चर्चा करेंगे, और अगर ये हमारी बहनों को, हमारी माताओं बहनों को अगर सुरक्षा नहीं मिलती है तो इसके लिए भी हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे।